ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 15 तारीख की वाणी है। आज के शिव बाबा के जो महावाक्य हैं वो ये है। शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं, बच्चे देखो कि जो वैष्णव कहा है, जिसे बाबा ने कहा कि वैष्णव जिसे कहा है उसका मतलब क्या है। बाबा बोले भोजन के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं वो। बाबा ने कहा जैसे भोजन शुद्ध है वैसे अंदर की शुद्धता भी बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे अगर तुम अपना एक अवगुण बदल लो तो परिवर्तन हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो कौन सा अवगुण है वो भी समझा रहे हैं। फिर आगे बाबा बोले कि देखो जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, अपना पोता मेल देखते हैं कि कितना हमारा मुनाफा हुआ, कितना हमारा घाटा हुआ। तो बाबा बोले बच्चे तुमको भी देखना है कि तुमने कितना अपना नुकसान किया व्यर्थ की बातों में, कितना तुमने फ़ायदा किया। ठीक है। फिर आगे बाबा ने समझाया बच्चे सुखदाई बनो, सबको सुख देने वाले बनो। ठीक है। फिर बाबा और डिटेल में आगे समझा रहे हैं कि जितने तुम्हारे शुद्ध संकल्प होंगे उतना ही ज़्यादा तुम शिव बाबा के दिल पे राज करेंगे। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। आंसर है सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल है ना, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करते रहो तो अहो सौभाग्य। तो समझ आया बाबा ने क्या कहा। बाबा इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप किसी से प्यार से बात ना करें या प्यार से ना रहें। बाबा ने कहा मोह, ठीक है, मोह जो है एक विकार है। ये ऐसा विकार है कि जो आपको बिल्कुल खोखला कर देगा। सभी से प्यार रहे आपका, ठीक है, मोह नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं क्या समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। बाबा ने क्या कहा कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो, और उसमें क्या है, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना। उसमें मुख्य बात ही है परमपिता परमात्मा शिव। उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी हैं। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी हैं, राजयोग सिखाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इनको सत्य पढ़ा रहे हैं। बाबा बोले जब तुम इस तरह समझाओगे तो उनको समझ में आएगा कि शिव बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा कि अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, आत्मिक स्थिति में रखना है। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं, वह सबका बाप भी है, टीचर भी है और सदगति दाता भी है। फिर उसमें बाबा ने कहा, और फिर उसमें उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप टीचर सदगुरु, बाप टीचर सदगुरु तीनों ही रूप में बाबा हमारे साथ है ना। तो पहले पहले बाप की महिमा करनी चाहिए। बाबा बोले तो पहले परमात्मा शिव की महिमा की जाती है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है ही संगम युग। बाबा ने कहा ब्रह्मा भी रचना किसकी है, शिव बाबा की, और अभी है, अभी क्या है, संगम युग है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने रखनी है। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट क्या है आपकी, एम ऑब्जेक्ट है राजयोग सीखने की।
तो हमको राजयोग सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है राजयोग? शिव बाबा सिखा रहे हैं ना। तो टीचर भी सिद्ध हुआ, जो सिखाता है वो क्या कहलाता है? टीचर कहलाता है ना। तो बाबा ने हमें क्या है, राजयोग की शिक्षा दी। तो बाबा हमारे क्या हो गए? टीचर हो गए ना। तो वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा तो टीचर भी है ना बाबा। बाबा ने कहा और यह पढ़ाई है ही कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई किस लिए है? नई दुनिया में जाने के लिए। नई दुनिया यानी सतयुग की दुनिया में जाने के लिए है ना ये पढ़ाई। बाबा ने कहा यहाँ बैठ के पक्का करो। क्या पक्का करेंगे? कि हमको क्या क्या समझाना है। बाबा ने कहा ये देख लो कि क्या क्या समझाना है, यह अंदर धारणा होनी चाहिए। बाबा बोले देखो समझा तो रहे हैं, लेकिन अपने अंदर भी तो क्या हो, उस चीज की धारणा भी तो होनी चाहिए। यह तो जानते हो ना, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी बहुत ऊंचा होता है। बाबा फिर आगे बोले, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं। बाबा बोले मांस मदिरा आदि नहीं खाते, परंतु विकार में तो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं। बाबा ने कहा अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते। जैसे आपने देखा ना कि कहीं कहीं जगह जाते हैं दूर तो लिखा रहता है वैष्णव भोजनालय, तो वास्तव में बिना लहसुन प्याज का उसको कहा जाता है। लेकिन बाबा यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं बच्चे, लहसुन प्याज तो अलग चीज़ है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं प्योरिटी के लिए ही है, मन की शुद्धता के लिए। लेकिन उसके साथ साथ, खान पान के साथ साथ आपका मन अंदर से क्या होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। भले कई लोग क्या है, बहुत पवित्रता को धारण करते हैं, लेकिन उनका मन शुद्ध उतना नहीं होता, तो उनकी पवित्रता एक छोटे दिए के समान होती है। ठीक है ना, जो सिर्फ एक कमरे को मुश्किल से ही उजियाला दे पाए, प्रकाश कर पाए। लेकिन जब आप किसी चीज को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वो पूरे जग को जगमगाते हैं। तो बाबा यहाँ पर इन वन वर्ड यही समझाना चाह रहे हैं कि भोजन से, जैसे भोजन की शुद्धता रखे हो, ऐसे अपने अंदर भी शुद्धता लाओ। बाकी बाबा ने कहा अर्थात प्याज तमोगुणी चीजें नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो ना तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। बाबा ने कहा सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं ना उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे ये भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्य आत्मा और पवित्र आत्मा कहा जाता है। बाबा ने कहा इसीलिए क्या कहते हैं, पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है ना। धर्म के प्रति काम करने वाले को धर्म आत्मा कहा जाता है, पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य आत्मा कहा जाता है। लेकिन पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता, धर्म परमात्मा नहीं कहा जाता, क्योंकि परमात्मा तो केवल एक ही है। बाबा ने कहा कि बच्चे इसीलिए समझने की बातें, आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना तो रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी सब में आत्मा है। जो पढ़े लिखे, बाबा ने कहा पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध कर बतलाते हैं। बाबा बोले झाड़ में भी आत्मा है, यानी कि आत्मा नहीं तो पार्ट बजाया ना। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी जो है आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। बाबा ने कहा मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में नहीं जा सकती। शास्त्रों में ऐसी सी बातें लिख दी, इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बना दिया। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा क्या करना है, देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझने की बाबा बोले प्रैक्टिस करो। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है, बाबा ने कहा दुख धाम है अपवित्र धाम, और शांति धाम है सुख धाम,
यानी वो क्या है, पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना, सुखधाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थीं, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा ने कहा मनुष्यों में भी मोह बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। सबसे ज्यादा जो मोह है ना वो बंदर में होता है। कहा जाता है ना, बंदर का बच्चा जब मर जाता है तो क्या है, वो अपने बच्चे को क्या है काफी टाइम तक अपने से लगा के रखती है, मरे हुए को भी। तो इसीलिए बाबा मिसाल दे देता है कई बार बंदर की तरह। बंदर मिसल विकार है, सबसे ज्यादा विकार बंदर के कहे जाते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य में भी मोह बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो तो सारा दिन बेड़ा पार हो जाए। बाबा ने कहा कि जैसे मुंह ढक के रोते हैं ना, ऐसे मुंह ढक के मुझे याद कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। कह रहे हैं कि देखो, बाबा कहते हैं जैसे पति को याद करती हो ना, ऐसे ही मेरे को याद करो अंदर ही अंदर। क्योंकि जब याद करते हैं किसी को भी तो बाहर से शोर थोड़ी मचाते हैं, तो ऐसे ही बाबा की याद भी अंदर की है, सिमरन की है। तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाबा युक्तियां बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज खर्चा इतना हुआ, इतना फायदा हुआ। बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई कोई मास निकालते हैं। बाबा ने कहा कि देखते हैं ना कि भाई क्या क्या नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ या कितना खर्चा हुआ। यहाँ तो यह बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा यहाँ तो बहुत जरूरी है। बाबा ने तो बार बार समझाया है। क्या समझाया बाबा ने? समझाया, बाबा कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली हो, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। तो आज ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लें इस बात को। कितने भाग्यशाली हो, खरब अरब सबको फेल कर दिया बाबा ने। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो जरूर अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशेल में समझाना होता है। बाबा ने कहा यह तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य है याद की बात। बाबा ने कहा मुख्य क्या है? याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया, लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे मुझे याद करो, या ये पूछें कि मुझे याद करते हो, ऐसे थोड़ी कहा जाएगा। वो तो ऑटोमेटिकली याद रहती है ना। बाबा ने कहा बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लॉ है। यहाँ पूछना पड़ता है। बाबा ने कहा यहाँ पूछते हैं कि भाई बाबा को याद कर रहे हो, और जबकि होना ये चाहिए कि बाबा की याद थोड़ी भूलनी चाहिए है। जिससे प्यार होता है उसे तो भूलना मुश्किल होता है, और यहाँ उल्टा ही हो रहा है कि पूछना पड़ रहा है जी अब आपको याद है बाबा, भूल तो नहीं जाते हो। तो देखो अब आप देख लो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, यह तो लॉ है ना, यहाँ तो पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए ना। बाबा ने कहा इसीलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। बाबा ने कहा इसीलिए जो चित्र वगैरह है ना बना के दिए हैं तुमको, वो भी क्या है, साथ में हो, जो किसी को समझाना क्या है बहुत सहज हो उस चीज के लिए। ठीक है। बाबा ने कहा पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता है, लेकिन सबसे पहले शिव बाबा की महिमा हो। वो ज्ञान का सागर है, वो नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। ठीक है ना। बाबा ने कहा बच्चे तो इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। बाबा हमको समझा रहे हैं जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। बाबा ने कहा
त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, यानी जिसको क्या है, तीनों कालों का ज्ञान हो। इन लक्ष्मी नारायण में भी ज्ञान तो परंपरा से चला आया है, बीच में तो विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी काफी हद तक ज्ञान होता ही है लोगों के पास। बाबा ने कहा इसीलिए अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच त्योंच पढ़ाई है जो संगम पर होती है। तुम याद नहीं करते हो तो देह विमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। कल भी बाबा ने कहा था ना कि जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तब विनाश होगा। बाबा ने कहा बच्चे, ये तभी विनाश की तैयारी होगी। वह विनाश के लिए तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। बाबा ने कहा वो तैयारी कर रहे हैं विनाश की और तुम तैयारी कर रहे हो अविनाशी पद की, यानी कि वो पोजीशन, वो तख्त जो कभी खत्म नहीं होगा। कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप कहते हैं, अब बाप आई हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं, तब फिर घी की नदियां बहेंगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास ना करो ये हमारा रास्ता है, चलता रहता है ना देशों में। तो बाबा ने कहा कि ये सब क्या है, देखो यही तो निशानी है इस कलयुग की, यह हमारा रास्ता है। अब वह क्या करे, स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद नहीं होगी, वह आपस में ही खत्म कर देंगे। यह फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा ये जो भी कुछ कर रहे हैं आपस में, देश जो मना कर रहे हैं जाने के लिए, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, वो सब किस लिए हो रहा है? वो सब क्या है? ड्रामा अनुसार सिविल वार की ड्रामा में नूंद है, जो होना ही है, जो अपने विनाश के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है। अब बाबा ने कहा, भी बाप कहते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत क्या बनो, समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहाँ तुम आते हो कमाई करने। यहाँ किस लिए आते हो? मुरली सुनने से क्या होती है? आत्मा की कमाई होती है। बाबा ने कहा छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। मधुबन में जैसे कई बार ले जाते हैं। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितना कमाई करेंगे उतना अच्छा है। बाबा बोले जितना कमाई कर लेंगे अभी उतना अच्छा है। कुछ पता है किस समय क्या है आत्मा शरीर छोड़ दे। बाबा ने कहा इसमें लग जाना चाहिए कमाई में। तुम आते हो अविनाशी पद प्राप्त करने, अविनाशी झोली भरने। तो कौन सी झोली है वो अविनाशी? यही तो झोली है ना। बाबा ने कहा देखो भोलानाथ भर दे झोली, गाना भी गाते हैं ना। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है ना। क्या कहते हैं? शिव शंकर महादेव, तो महादेव बड़े हो गए। तो महादेव बड़ा, तो छोटी छोटी ऐसी बातें ना बहुत समझने की है, परंतु समझ में आए किसी को तब ना, पर समझाना है। बाबा ने यही कहा है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज तुमको मिल रही है। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स। ये फिर हो गई बड़ी माँ। कौन? मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। ब्रह्मा, माता पिता कंबाइंड है। बाबा ने कहा ब्रह्मा को एक माँ इसलिए कहा क्योंकि एडॉप्ट किया ना इनके थ्रू। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी। बाबा ने कहा मम्मा का मम्मा डे मनाते हैं ना, वही चीज समझा रहे, उनको एडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा, यानी समझदार थी। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना, यानी ज्ञान है ना, ज्ञान की वजह से नाम दिया गया।
बाबा बोले, तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाता हूँ मैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं। बाबा ने कहा मैं देखता हूँ दोनों को, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं यह करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप एक जैसे हो जाते हैं ना, तो वही बात है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो बाबा समझाते हैं, क्या समझा रहे? खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस किए हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं बच्चों की। सर्विस करने वाले तो जरूर ऊंच पद पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए। बाबा ने कहा सर्विस जो करेगा ऊंच पद पाएगा, तो फॉलो मदर फादर। इनका भी अर्थ समझना है। बाबा यही समझा रहे हैं, मुझे याद करो और किसी को भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले तुम सुना अनसुना कर दो। बाबा ने कहा मुझे याद करो, कोई कुछ बोले तुम क्या करो, अपने को बचाओ। सुना अनसुना तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पे फूल चढ़ाओ। अब फूल चढ़ाने का मतलब ये नहीं कोई जाके उसके सर पे फूल डाल दे तो और ही चिढ़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी ऐसे। तो मतलब ये है कि आप क्या है, जगह बदल लें, ठीक है, किसी तरह अपने को बचा लें, आमने सामने ना रहें। बोलो तुम अपकार करते हो, हम तुम पे उपकार करते हैं। तो बाबा खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं, मुझे सर्वव्यापी कह कितना गाली दिए हैं, मैं तो सब पे क्या करता हूँ। बाबा ने कहा मेरे उपकारी हैं, मैं तो सब पे उपकार करता हूँ, ठीक है ना, मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो, यानी तुम भी क्या है, सबकी सेवा करने वाले हो, सबका उपकार करते हो। बाबा ने कहा तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तुमको घर बैठे ही है ना, किसी के घर में कोई पर्चे से आया ज्ञान में, किसी के घर में कैसे बाबा आया, तो समझ रहे हो ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे परंतु साक्षात्कार से तो कुछ होता थोड़ी है, कईयों को साक्षात्कार भी हो जाता है। बाबा बोले बच्चे जानते हो ना, ये नया दैवी झाड़ है और आहिस्ता आहिस्ता वृद्धि को पाता रहेगा, स्थापन हो रहा है। हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा चक्र क्या है, फिरता रहता है, ठीक है। 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती, चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा न कभी छोटी होती है न बड़ी होती है, बस संस्कार ले जाती है साथ में, ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम जो है सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, तो बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं कि याद की यात्रा बहुत सहज है, वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो और फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते गए हो। बाबा ने कहा फिर सीढ़ी नीचे उतर आए ना, बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा है, तुमको स्मृति लोक में अब लौटना नहीं है, उस यात्रा में तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो ना हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, ये चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया नहीं है। बाबा ने कहा चक्र फिर रहा है, वापस से फिरेगा, दुनिया एक ही है, ऐसा नहीं ऊपर में कोई दुनिया है। बाबा ने कहा ऊपर जाकर देखने के लिए माथा कितना मारते रहते हैं, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगी, ये सब है साइंस। बाबा ने कहा कि मतलब दिमाग लगा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं,
कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक तरफ ऊपर जाके खोज करते हैं, दूसरी तरफ बॉम्ब बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं कोई प्रेरक तो है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है, समझते हैं कोई प्रेरक है। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आगे की ओर बढ़ेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। ठीक है, बाबा समझा रहे हैं। खुदा के बच्चे तो हो ही ना। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं मानते। कृष्ण को गॉड मानते, जबकि कहा यह जाता है लॉर्ड कृष्णा, लेकिन गॉड कई मानते हैं। कृष्ण भगवान है, सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाती हैं, ये भी भूल करती। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह भी तुम ही हो। बाबा ने कहा सरस्वती के अनेक नाम रख दिए, वह भी तुम ही हो। तुम कैसे हो? क्या है इस समय, क्या कर रही हैं? ज्ञान को सुन रही है ना। तो क्या है, सरस्वती ने क्या करी, वीणा बजाई। तो वास्तव में ये है ज्ञान की वीणा। ठीक है, तो उन्होंने दूसरा दिखा दिया। बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं की, देवियों की भी पूजा होती है ना, तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। बाबा ने कहा देखो मैं तुमको ना सारी बातें समझाता हूँ, अब तुम ये मत कहना कि बाबा आपने हमें ये नहीं बताया, बाबा आपने हमें ये नहीं बताया। एक एक बात क्लियरली सब बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ठीक है, तो चलो धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ना, ऐसे फॉलो फादर जरूर करना है। ठीक है, मतलब जैसे बाबा ने सबके कल्याण के लिए भावना रखी ना, ऐसे। ठीक है, बाबा ने कहा कोई कुछ बोले तो सुना कर दो, मुस्कुराते रहना, एक बाप से ही सुनना। दूसरी पॉइंट है सुखदाई बन, सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा ने कहा समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। ठीक है, क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। वरदान दिया शिव बाबा ने, शुद्ध संकल्पों के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। शुद्ध संकल्पों के व्रत द्वारा वृत्ति यानी आपकी सोच, मेंटेलिटी, उसको चेंज करने वाले, दिल तख्त नशीन भव। जो आप सोचते हैं ना, उसको बदलने की बात कर रहे हैं, उसको शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जितना ज्यादा आप अंदर से शुद्ध होंगे, उतना ही भगवान को अट्रैक्ट करेंगे। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसीलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो, अपनी सोच का, शुद्ध संकल्प के द्वारा। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प क्या है? प्रत्यक्ष फल है। किस चीज का? बाप दादा के दिल तख्त का। यानी कि अगर आपके शुद्ध संकल्प हैं तो स्वयं ही भगवान के दिल पे राज करेंगे। ठीक है, स्लोगन है तन और मन को अमानत समझकर चलेंगे तो अनासक्त रहेंगे और रूहानियत आएगी। तन और मन को अमानत समझकर चलेंगे तो अनासक्त रहेंगे और रूहानियत आएगी। ठीक है,
तो आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया? आज बाबा ने यही होमवर्क दिया है कि बच्चे, जैसे खान पान की शुद्धि के ऊपर ध्यान है तुम्हारा, ठीक इसी तरीके से संकल्पों पर ज़्यादा फोकस करो, संकल्पों को शुद्ध करो, तभी मेरे दिल पे राज कर पाएंगे सही तरीके से। अच्छा, ओम शांति।